अभी ठीक है, अभी फिजिकली ठीक है। क्या क्या फर्क महसूस हुआ आपको ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद? अभी तो एक ही महीने की मेडिसिन लिया है, ब्लड यूरिया पूरा नॉर्मल रेंज में आ गया है। अच्छा, अभी देखते हैं आगे। 1 महीने की मेडिसिन में यूरिया आपका नॉर्मल रेंज। दिन भर तुमको जो तकलीफ थी वो तकलीफ चलेगी, तकलीफ कम हो गई। तकलीफ में? हाँ, क्या क्या तकलीफ? पेट में बहुत दर्द, खाना नहीं खाना, कुछ नहीं खा नहीं, पाता सुस्त था। रहना, बहुत यानी दिक्कत हो गई थी। जैसे इसमें से बहुत आराम हुआ। तब तो खुद से हो क्या है ना, फिर चलना है, अब तो करना है, चलो चलो, तब फिर हुआ यार। तो इसके पहले हिम्मत नहीं हुई थी इसको आने की। नहीं करना। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखा था आपके, लेकिन वीडियो में ही अपना जैसे एक हम बार देखो, बहुत भरोसा हुआ। सब बोल रहे हैं, लेकिन जब तक हम पे कुछ असर ना आज तो आपकी भी वीडियो बन रही है। इसलिए वो 1 महीने का मेडिसिन हम लोग ने पहले मंगवाए थे, ट्राई किया, अच्छा रिजल्ट निकला। नहीं, वहाँ तो हॉस्पिटल में बताना है कि काफी लोग परेशान हैं। वही दवाइयाँ चली जा रही है। तो कम से कम उनको भी मैं बताऊंगी जैसे इसको फर्क पड़ा है तो धीरे धीरे अवेयरनेस हो रही है लोगों में और लोग आ रहे हैं। हैं। किडनी के पेशेंट्स को फायदा भी हो रहा है। आपसे पहले ही अभी काफी सारे पेशेंट्स आए जिनकी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई, बहुत अच्छी चीजें। उनको ही मैं बताऊंगी, वही मैं बोला, बहुत उनको एक परेशानी हुई उनको ही। वही समस्या ऐसी है कि गंभीर रूप धारण कर लेती है इसमें। Then we saw you on the YouTube. And that's how my brother then he said no, as he specialized in the kidney, you go there, let him see him, then you'll take medication, don't take otherwise. So then immediately, I think the same day I sent you all the reports, and I came here in 1 week with my husband. Okay. And we started your medication. We took back from here. We did take a week and a half to start the medication because we were traveling, Okay. and it was hectic for us to start immediately. There was a lot of khana to make, you know. Okay. Then we started the medicine on the 7th of April, and we continued it till we're still continuing it. And by God's grace, we found that his test about 15-20 days back, his creatine level had reduced a little bit, and the EGRF was not so much improved that day, and his urea had gone up. And I guess he had little curds because we were traveling At that time. and he had little bit of papaya, little milk and all that. So then immediately I sent you those reports. Okay. And the same minute you called me, you were just a call away after my reports were sent, which I appreciate. And you called me and you said that you have to change the diet, stop his milk, stop his curd, and you said that to take extra care, don't give him raw papaya and the ripe papaya. And then you followed it up with a new dietitian chart, and then I started giving him that chart. The And new things were diet. improving that. Yeah, that which also. then after that, just 2 days before, which is on the today we are on the 9th, on the On 6th of July. we did his test. His creatine has come down from 4.35 to 2.89. Oh, that's really good. In a limited period of time, Yeah, in a and very the short span of time. EGRF from the 20 days back report, which was 16, came now to 20. पेशेंट का नाम श्रीमती सुरेश राणा। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी उस समय? उनको पहले से तो बीपी ज़्यादा रहता था, ज़्यादा रहने के बाद डॉक्टर से किया तो उसके बाद पता चला कि उनका क्रिएटिनिन बहुत बढ़ चुका है और बार बार होता रहा। उसके बाद बीच में ज़्यादा बढ़ गया उनका। तो ज़्यादा बढ़ने के बाद जो है फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उनको डायलिसिस कराया जाए। केवल सजेस्ट ही नहीं किया बल्कि इंसिस्ट भी किया। ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे बेटे का एक दोस्त था, उसकी माँ जी का भी ये तकलीफ हुई थी और उन्होंने 6 उनका क्रिएटिनिन हो गया था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ये कर्मा आयुर्वेद में डॉक्टर धवन साहब हैं, उनसे उनकी माँ जी का इलाज कराया, उनका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया। तो बेटा ने मुझे बताया, मैं तुरंत यहाँ आया। अब यहाँ आने के बाद जो है मैंने यहाँ काफ़ी लोग देखे, सभी लोगों ने बताया कि उनका एक्चुअली डायलिसिस चल रहा था और दवाई लेने के बाद डायलिसिस बंद हो गया है, या वो हफ्ते में 3 दिन था वो 2 दिन हो गया, 2 दिन बाद 15 दिन हो गया। उसके बाद तो खैर यहाँ का देखा मैंने, फिर यूट्यूब में देखता हूँ मैं, तो यूट्यूब में जो डॉक्टर साहब का आता है वो उन क्वेश्चन पर आता था। मैं भी नेचुरल उत्तराखंड से टेहरी के रहने वाला हूँ, रहते हैं देहरादून में। मैंने पौड़ी चमोली ऑल इंडिया से लोग आते हैं, साउथ इंडियन पे आते हैं। मैं इसका जितने जो वीडियोज आते हैं डॉक्टर साहब के सारे जो है डाउनलोड करता हूँ और इस रजिस्टर मेंटेन करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ ताकि किसी कोई दूसरा आदमी इस प्रकार बीमार हो तो वो जो है इसका फ़ायदा उठाए, मैं उसको समझाऊँ। ये रिकॉर्ड है, आप देखिए। अच्छा, नाम आप सारी वीडियोस डाउनलोड कर? हाँ जी, डाउनलोड करना मोबाइल में, डाउनलोड से मोबाइल में मिल सकता है और रजिस्टर में
मतलब जितने मैंने डाउनलोड कर रखे रजिस्टर में नोट कर रखे हैं, काफी होंगे संख्या में। कोई बात नहीं, बैठिए। ना दिखा रहा हूँ, जो तथ्य है, फैक्ट है, उसे बताना पड़ेगा ही। ये सर ये और जो इनकी ये तो है बेचारा, ये सारे आपने लिखे हैं। बैठिए सर, बैठिए ये सर। बैठिए। और जब ये जो नेपाल से भी आए आपके यहाँ, हाँ जो जालंधर से आए थे, उनका केस था, ये सब आपने सही एक बात नहीं कही, जीएफ आपने कहा कौन कहता है जीएफ मारने पड़ता है, भी बहुत विश्वास हुआ। वैसे मैं भी बेसिकली मैं जो हूँ ये आयुर्वेद में ज़्यादा विश्वास, छोटे मोटे में जैसे तकलीफ होती है मेरी बकाया किताब में विश्वास करता हूँ। पर जब आपका जो है जब देखा, ये तो बहुत बड़ी सी बीमारी का आप जो है इलाज करते हैं, और ये मानव हित में, समाज हित में आप बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है। वाइफ को एक्चुअली जो बीमारी वो साइड, एक दवाई खाओ साइड इफेक्ट होगा, उसी से उसी किडनी खराब हो गई। कहते बीमारी एक दवाई खाओ, दूसरे नहीं 2-4 मोल लेके आ जाओ। तो इसमें ये है कि साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा आयुर्वेद में आपने किया। मानव हित में आपका एक महान कार्य है, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी लाइफ जो है बहुत लंबी हो, और आपको ये भी मैं आशा करूँगा कि आप अपने जीवन में जो है अपने चेले बहुत बनाए। बताएं क्या क्या इश्यूज आ रहे थे। मेरा पहले हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चल रहा था, इसके बाद धीरे धीरे मेरा कम हो गया। अभी महीने में 1 ठो जरूरत पड़ने से करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। अभी महीना में 1 करा रहे जी। पहले सप्ताह में 2, महीना में 8 हो रहा था। जी 8 हो रहा था। अच्छा। और बहुत तकलीफ था, बहुत तकलीफ था। वो अभी भी मतलब क्या है, डायलिसिस करने से उठ नहीं पाते 2-3 दिन, बहुत तकलीफ। डायलिसिस किसी को ना हो। अब तो डायलिसिस आपका ना के बराबर है, जी। और वो भी क्रिएटिनिन 4 था, तो उसमें भी जरूरत नहीं थी डायलिसिस की आपको। मेरे यहाँ थोड़ा काम था, इसलिए मैंने डायलिसिस कराया, तो और करा के और दिक्कत हो गया मुझे, बीपी डाउन हो गया था। डायलिसिस इज नॉट तो क्या बताया था डॉक्टर ने आपको उस टाइम पे, डॉक्टर जब तो सप्ताह सीधा- में 2 बार मत करा? डॉक्टर मैंने डायलिसिस ही एक चारा है, इसके सिवा कुछ नहीं है, और जब तक डायलिसिस करा सकते हैं कराते रहिए, नहीं तो वही ट्रांसप्लांट। तो सर इतनी थी हिम्मत नहीं है, वहाँ के नागपुर का ट्रीटमेंट करके हम लोग का पूरा पैसा तो ऐसे ही लूट गया, मतलब सब कुछ हार के यहाँ आए हैं हम लोग। फिर मैंने आपका वीडियो देखा, मैं बार देखी, देखने के बाद सिस्टर को बोली मुझे एक बार ले चलो, मरना तो मुझे ऐसी भी है वैसी भी है, मैं एक बार वहाँ जाके मरना चाहती हूँ। तो मैं आपके पास आई सर, 3 महीने मरना में नहीं, अभी मुझे- जीना है आपने। जी अभी तो जीने की बहुत चाह हो गया है, बहुत पहले से बहुत मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे बड़ी बात है मेरा डायलिसिस बंद हो जाए बस। बंद हो गया है आपको? जिस टाइम इनको नागपुर हमने शिफ्ट किया था डॉक्टर के लिए, तो उस टाइम ऐसा था कि डॉक्टर का कहना था कि बहुत ही क्रिटिकल चांसेस हैं कि ये इस लेवल पे क्योर कर पाएंगे अपने आप को। तो उसके बाद जब मेडिसिन तो चल ही रहे थे वहाँ पे, तो इनको जब किसी ने बताया कि दिल्ली में जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो ये फिर दिल्ली आ गए। फर्स्ट टाइम मैं अभी आपके पास आया हूँ, तो यहाँ पे तो मैं देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब और भी ज़्यादा क्योर हो रही है ये। तो इन फ्यूचर मैं भी सजेस्ट करूँगा और लोगों को कि मतलब ये आए और भी जो भी क्योरनेस है। एक्चुअली शैडोल में भी बहुत लोग हैं जहाँ डायलिसिस होता है, तो सर वहाँ पर बताने से भी ना कोई विश्वास नहीं करते हैं। हम तो किसी की जिंदगी हमारी जिंदगी बचा लिए हैं, हम चाहते हैं और किसी का भी बचाना चाहें, लेकिन वहाँ पर यही है नहीं, कोई मतलब यहाँ जाने से कुछ नहीं हो सकता, सब गलत है। और जहाँ डायलिसिस सर होता है वो खुद बोलते हैं, विश्वास नहीं कर रहे। मैं जो अभी क्योर हो गई हूँ, विश्वास नहीं कर रहे, कैसे हो सकता, डायलिसिस बंद हो ही नहीं सकता। मुझे बोलते हैं आप डायलिसिस क्यों नहीं करा रही, जिस वजह से आपका वेट लॉस हो गया है। तो सर अभी कमजोरी है, थोड़ा काम नहीं करती हैं, पहले से बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अभी हमने ना अपने आंखों के आगे ना एक वेस्टर्न साइंस की और वेस्टर्न मेडिसिन की चादर ओढ़ रखी है, पट्टियां बांध रखी हैं, तो वो नहीं दिख रहा कईयों को, पर दिखेगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत से अन्य मरीज हैं जिनका डायलिसिस बंद हुआ है, और आप भी उनमें से एक हैं जिनका डायलिसिस अब टोटली बंद हो चुका है। तो अगर प्रीति चक्रवर्ती जी का हो सकता है तो बाकियों का भी हो सकता है। जी सर, अगर वो भी उसी प्रकार फॉलो करें जिस प्रकार प्रीति जी ने कहा। बहुत ही क्या बोला जाए इसके बारे में, बहुत ही मतलब पेनफुल प्रोसीजर होता है। बहुत सर, पूरी फैमिली हमारा अस्त मेरा फिस्टुला भी तैयार हुआ, यूरिन में नली डाला गया, मतलब
ऐसी हालत हो गई, दोनों गले में नली डाल के पहले यहाँ डाले नहीं, फिर यहाँ डाले। पूरी फैमिली हैरेसमेंट हो गए, मतलब इनको लेके इनका तो तकलीफ जो है सर, बाकी इनके साथ जो रह रहे हैं हम लोग का भी काफी तकलीफ, बहुत वो ज्यादा। किसी को डायलिसिस ना अभी कम से बहुत कम तकलीफ। ये डायलिसिस बंद हो जाने से हम लोग बहुत राहत महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अभी दवा से ठीक हो। जी मुझे बहुत स्वेलिंग हुआ था और उठने बैठने के लायक नहीं रहे थे सब, तो लाइफ करने के लिए आदमी चाहिए था। यहाँ की दवाई खाने से सब अच्छा हो गया। आप कौन है इनके? इनकी आवाज कम है, मेरे को नहीं लग रहा वहां तक जा रही है। आप बताएं क्या कहना चाह रही हैं? वाइफ है मेरा। वाइफ है आपकी? जी जी हाँ। वाइफ है। वैसे जो पहले जो उसका पूरा उल्टी पकड़ा ऐसा वैसा वो बुखार आने लगा और वो नानसी हॉस्पिटल में उसका जो ज्वाइन किया। कहाँ पे ज्वाइन किया? नानसी हॉस्पिटल में। कहाँ पे? वो नानसी हॉस्पिटल है हमारा सिक्किम का, सिक्किम में, साउथ जी सिक्किम। ओके। और डॉक्टर ने फिर बाद में बोला वो क्रिएटिनाइन चेक करने के लिए। ओके। और चेक कर दिया, तब बोला डॉक्टर ने जल्दी जल्दी सिलीगुड़ी ले जाओ। हाँ ओके। उसका थोड़ा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। वैसे सिलीगुड़ी आसाम रेफर कर जी दिया? सामने और डॉक्टर केजरीवाल के पास ले गया, तब उसको टेस्ट वगैरह किया। उसके बाद वो डॉक्टर बोला हाँ क्रिएटिनिन पूरा हाई हो गया। हाँ। ये तो बस मुश्किल है। क्या बोला? ये क्रिएटिनिन पूरा बढ़ गया है। अच्छा। उसका बस हालत मुश्किल है। अच्छा। ऐसा बोल दिया। अच्छा। तो फिर वो 10-15 दिन का दवाई खाने के लिए बस वो बोल दिया। तो फिर उसके बाद टेस्ट करने बोला। हाँ उसके बाद टेस्ट करके उसको दिखाया, डायलिसिस करने के लिए बोला। ओके। हाँ, पूरा तो अभी डायलिसिस के लिए बोल दिया था उस समय आपको? डायलिसिस आपने कराया था उस समय? नहीं कराया। नहीं करा था? जी। हाँ जी। कलकत्ता तक लेके गया था। कैलकाटा तक लेके गया था? कलकत्ता में सब क्रिएटिनिन का सब उसका जो किया टेस्ट किया तो उस टाइम बोल गया था कि बीमारी 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, आपको जितना जल्दी हो गया उसको किडनी ट्रांसप्लांट करो और या वो डायलिसिस शुरू कराओ। अच्छा। आप कौन है पेशेंट के? मैं भाई हूँ। भाई। कैलकाटा में कहाँ लेके गए थे? कलकत्ता में वो जो कलकत्ता का मेन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहाँ पर पीजी जो हमारा जो जान पहचान थोड़ा डॉक्टर था हाँ। उसको दिखाया था, उसके थ्रू दिखाया था। ओके। तो वहाँ पर वही बोला गया था कि आपके पास टाइम नहीं है। अच्छा। तो बाद में जाके वो बड़े जो हमारा एक गांव है उसके पास में सुना था कि यहाँ का कर्मा आयुर्वेद का ऐसा दवाई ले रहा है, थोड़ा इम्प्रूव चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि डायलिसिस करना क्या है, हमने जब तक देखा है डायलिसिस में क्या होता है। डायलिसिस होता है उसके इन वो पेशेंट को सबको बताइए वो डायलिसिस तो किडनी का वो तो वो सिर्फ क्योर तो कर नहीं सकते, वो तो ठीक नहीं हो सकते। तो इसलिए पहली बार मैं यहाँ आया था, सिर्फ रिपोर्ट लेके आया था। 7 महीने पहले आपसे मुलाकात होगी, वो दवाई लेके गया था। उस टाइम क्रिएटिनिन लेवल था 10.9 था। 10.9 था। कहाँ है रिपोर्ट वगैरह? वो मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया था अपने फाइल बना के। हाँ। तो अभी का लेटेस्ट 3-4 दिन का आगे का जो क्रिएटिनिन का जो हमने टेस्ट किया था उसमें 2.9 है। कितना है? 2.9। पहले कितना था? 10.9। 10.9। अभी ये डायलिसिस कराया आपने कोई? नहीं कुछ भी नहीं करा। 10.9 क्रिएटिनिन था और अभी 2. Protein loss and creatinine was more. Okay. At that time it is around 2.9. 2.9. Okay. And it was on an increasing trend, right? Yeah. It was increasing gradually. And what are the other issues that you were facing at that time? That time protein loss is there. Okay. And body swelling. Okay. And what are the improvements that you have just encountered during this period of medications? The problem was slowly come down. Okay. And now it come down to 1.6. Okay. Right from 2.93 it has come down to 1.6. And earlier, Protein loss also it is before it is more than 10 grams. okay, Now it is come to 7.8. 7.2. So that's also a quite significant reduction in the protein levels. You are facing, you are feeling much better physically as compared to earlier. Better. Yes. Okay. What are the betterment that you are facing? Can you please elaboratively tell our patients who are She don't suffering know from the same Hindi, problem? English. No Hindi. But to speak in your native language.
తెలుగు వెరీ గుడ్ స్పీక్ బాగుంది సార్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఫిజికల్ గా లౌడ్ बोलेंगे थोड़ा जोर से బాగుంది నాకు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఫిజికల్ గా చాలా మార్పులు వచ్చినాయి. చాలా ఒబెసిటీగా ఉండేదాన్ని. ఈ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత వెయిట్ లాస్ కూడా అయింది నాకు. బాగుంది, నాకు చాలా హ్యాపీగానే ఉంది ట్రీట్మెంట్. కాకపోతే కొంచెం ప్రోటీన్ లాస్ ఇంకా తగ్గితే ఇంకా బాగుంటుంది. और क्रेटनाइन बताओ, क्रेटनाइन कितना था पहले और अब कितना आया है? टेल अबाउट द क्रेटनाइन आल्सो. क्रिएटिन 2.9 స్టార్టింగ్ ఫిబ్రవరి. ఓకే. ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ కి 2.5, మార్చి ఫస్ట్ వీక్ 1.6. दैट्स अ मेरे को उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था 16.9 था. सांस लेने में दिक्कत थी, खाना पीना नहीं जा रहा था, टॉयलेट में भी नहीं, टॉयलेट एम्प्टी, स्वेलिंग भी थी, ये प्रॉब्लम थी मेरे को. डायलिसिस चल रहा था उस टाइम? नहीं, उस टाइम डायलिसिस हुआ. ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को डायलिसिस नहीं हुआ. डायलिसिस कराया था उस टाइम, एक दो बार बीच में हुआ था? मेरा डायलिसिस मैं ट्रांसप्लांट से पहले हुआ है 6 महीने. 6 महीने में. ट्रांसप्लांट कब हुआ था? ट्रांसप्लांट हुआ था मेरा सर 3 अप्रैल 2016. उसके बाद क्रेटनाइन दोबारा बहुत तेज बढ़ गया था. क्रिएटिनिन मेरा अभी क्या नाम है उसका जून से क्रिएटिनिन बढ़ा 2019 जून से. काफी हुआ मेरा 2.5 से 9 से 16. 16 जी सीधा 16 पहुंच गया. जी अच्छा जी. जी 16 हुआ. आप भी कौन है इनके? मैं वालिद हूँ. अच्छा पापा हूँ. अच्छा, तो जब आए थे जी सोहेल के मालिक साहब, उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी इनको? इनको जी परेशानी थी, पेशाब वगैरह की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कमजोरी भी थी इनके अंदर बहुत. तो आपका हमने ऐड वगैरह देखा था, टीवी पे देखते रहते थे, तो हमने कहा वहीं दिखाएंगे हम डॉक्टर आपको. तो वहाँ फिर सीधे आपके यहाँ हम आए. फिर आपने 1 महीने की आपसे दवा ली, तो 1 महीने में 8 उतरा एकदम. तो हमें बड़ी खुशी इस बात की कि डॉक्टर साहब एकदम 8 उतरा. फिर आपने कहा कि नहीं बच्चे ने परहेज भी किया, इस वजह से भी फायदा हुआ. अब इस टाइम 2.5 रह गया है, मतलब दूसरे महीने में 5 उतरा है एकदम. अब इस टाइम 2.5 रह गया है केवल और मात्र 2 महीने के अंदर? जी केवल, हाँ 2 महीने के अंदर. क्रेटनाइन 14 से 2 हो गया. जी हैरान मत होइए, चौंकिए मत, रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा कैसे हो. जी चमत्कार से कम नहीं है ये. हम भी इस बात पे वो नहीं कर रहे थे, मगर नहीं हमें फायदा एकदम हुआ तो बेफिक्र होकर आगे. फिर हमने और भी लोगों से मशवरा किया. मैं जब पेशेंट है हम उनको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, उनको भी लेकर आएंगे. तो आप बताएं सोहेल, फिजिकल लेवल पर क्या क्या परेशानियां हो रही थी उस समय? उस टाइम पे मेरे को वीकनेस बहुत थी, घुटनों हड्डी में आवाज़ आती थी छटपट की, बाल भी जरा ऐसे हो रहे थे, और चलने में प्रॉब्लम था, ब्लड लेवल भी डाउन हो गया था. और जब से मैं आपसे मिला हूँ तो मेरे अंदर ब्लड भी बढ़ रहा है अच्छी तरीके. मैं कुल मिलाकर सेटिस्फाइड हूँ मैं आपसे. बहुत अच्छा रिजल्ट आया जी. तो सोहेल के अब्बू जी बताएंगे आप किस प्रकार से इनको उस समय दिक्कत थी और अब कैसे कैसे लगा, खुल के बताओ. अब तो बहुत आराम है इनको. उसका नाम क्या, 2 महीने की ही दवा खाई है बच्चे ने. 2 महीने में तो हमने चल करके खूब अच्छी तरीके से आ रहा है. ये वक्ती तौर के लिए थोड़ी कमजोरी आई, मगर वो सफाई हो गई इनके अंदर की, मतलब फिट है. थोड़ी सी बहुत दिक्कतें थी. वो मतलब ठीक से ना बैठ पाते थे, ठीक से ना उन्हें जब भी उठना हो तो 2 लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता था. अभी आपके यहाँ से दवा खाई उन्होंने, सिर्फ 25 डेज की दवा में इतना इफेक्ट हुआ कि आप क्रेटनाइन देख सकते हैं, यूरिया देख सकते हैं, सारी रिपोर्ट में इतना मतलब आश्चर्यजनक बदलाव आया है कि जो डॉक्टर थे वहाँ पर लखनऊ में वो भी शॉक्ड है कि इतनी जल्दी आपका ये सब कैसे बदल गया है. काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, मतलब जो नहीं हो पा रहा था वो हो गया है सिर्फ 25 डेज की दवा से. क्या बताया लखनऊ में डॉक्टर्स ने आपको? यही बोला कि डायलिसिस भी हो सकता है. एक लेवल के बाद डायलिसिस होना शुरू हो जाता है. तो 6.9 था उनका जो है, तो वो अब अभी आपके यहाँ की दवा से 4.1 हो चुका है. हालांकि उन्होंने सारे जो आप लोगों ने बताए थे रूल्स वो फॉलो किए. डाइट प्लान जो आप लोगों ने बताया था वो उसका पूरा उन्होंने फॉलो किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है. मैं बहुत खुश हूँ और वो भी बहुत खुश हैं. जी. स्वस्थ महसूस कर रहे हैं आप? जी जी. क्या क्या मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है, काफ़ी एनर्जी आ रही होगी अंदर से. एनर्जी आ रही है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है. वो खुद कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा
अंदर से पॉजिटिविटी जो होती है वो इससे पहले नहीं हुई, वो उन्हें अब हो रही है फील इतने समय के बाद। करीब उनका 2018 से इलाज चल रहा था और अभी आपके यहाँ की दवा से उन्हें बहुत अच्छा एक सुखद अनुभव रहा उनका। सुखद जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं उनको। कहाँ के निवासी हैं? लखनऊ से। लखनऊ में। जी। लखनऊ में कहाँ से? इंदिरा नगर, लखनऊ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। टेस्ट भी लखनऊ से कराए हैं। जी। क्या बताया फिर लखनऊ में नेफ्रोलॉजिस्ट ने? वो तो आश्चर्यजनक परिणाम के बाद उनका क्या रिएक्शन? उनका रिएक्शन, वो खुद शॉक्ड है देख के कि इतनी जल्दी जो महीनों से जो चीज़ नहीं हो पा रही थी, इतना कोशिशें करने के बावजूद वो चीज़ें 25 डेज में कैसे पॉसिबल है। कर्मा आयुर्वेदा में आके सरल हो गया वो। जी, कठिन कार्य सरल हो गया। कर्मा आयुर्वेद। जी, सही। और जब ये पहले तो बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ रहा था, बहुत टेंशन थी। उन्हें 2-3 लोग उठाते थे तब वो उठते थे। अच्छा, इसी से जी। और अभी तो वो अपने आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, थोड़ा सा वॉक भी करने लग गए हैं। हालांकि उनकी कंडीशन कुछ महीने पहले बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अच्छा। हाँ, मतलब एक हॉस्पिटल था वहाँ पर, फोर्ड वहाँ पर तो जवाब दे दिया था वो हालत। अच्छा, क्या बताया था वहाँ पे? कि हम देखा बहुत मतलब 2018 अक्टूबर से उनका इलाज चल रहा है और अभी आपके यहाँ से मैंने अगस्त मात्र 1 महीना पहले शुरू किया है। उन्होंने ही बोला कि ले आओ बेटा। चलिए, आपका प्रयास जो रहा, आप आए इतनी दूर से और वो सफल रहा वो प्रयास, ये भी बहुत बढ़िया चीज है। और क्रेटिनाइन यूरिया तो बहुत अच्छे। किडनी में जो क्रेटिनाइन थे वो 8 पॉइंट कुछ थे जी, वो आपके पास रिपोर्ट है। तो हमने 2 महीने से दवाई खाई है उनकी, तो अब 3 पॉइंट कुछ रह गए जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 8 के आसपास था। हाँ। तो कैथल में क्या बताया था वहाँ पे आपको? कैथल में हमारे पास आपके पास एक पहले मरीज आता था जी, उन्होंने बताया था आपके बारे में। अच्छा। हाँ जी, और वो भी मेरे हिसाब से ठीक हुए थे आपके यहाँ से। अच्छा। तो उन्होंने बताया था, उसके बाद ही हम आपके पास आए थे। और जब ये आपने दिखाया डॉक्टर को, नेफ्रोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी। अच्छा। हाँ, उन्होंने कह दिया था कि आप इनको डायलिसिस करवाइए। अच्छा। तो आप जब तक उनको डायलिसिस कराओगे जब तक ये जिंदा रहेंगे, अगर नहीं करवाओगे तो ये। अच्छा। और फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी इनको उस टाइम? चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी जी। जब हम आपके पास लेके आए थे 2 जने ऐसे उनको मतलब कि उठा के लाए थे जी। और बाथरूम के नल ये ऐसा था जी, बाथरूम तक भी नहीं जाया था तब उनसे। अच्छा, ऐसा था। हाँ, तो अब वो आसानी से घूम फिर भी सकती है जी, जैसे बुजुर्गों के पास चली जाती है जैसे हमको। हम उम्र जो हो गए। हाँ, जो उनके हम उम्र के हैं ना जी, उनके पास जाते हैं जो घूमने फिरने के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब बेड पे थी? हाँ, बेड पे थी जी वो, एक तरीके से बिल्कुल बेड पे थी। और अब बिल्कुल घूमने फिरने जाती है जी, इवनिंग वॉक भी कर लेती है, जैसे यहाँ से 200-300 मीटर, 400-500 मीटर तक भी चली जाती है। बहुत अच्छी बात है, 500 मीटर तो हाँ, चल लेती है जो अच्छे से खाना खा रही है जी, बाथरूम वगैरह ठीक कर रही है। रिपोर्ट दिखाई है आपने वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट को? बस मैंने दिखाया नहीं, वो मैंने टाइम नहीं लगा सर, कल जल्दी में था मैं, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया उनको। मैं दिखाऊंगा जरूर सर, ये जो उनके वो कागज है ना डायलिसिस के लिए बोल रहे उन्होंने, मैं उनको बिल्कुल दिखाऊंगा सर ये रिपोर्ट। दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी अब उस टाइम पे। जैसे मेरा किडनी पाइन बढ़ा हुआ था, ब्लड यूरिया भी बढ़ा हुआ था, और भी कुछ बढ़ा हुआ था, और मुझे मालूम नहीं है। सऊदी अरब में शायद वहाँ मेरी 3 दफा डायलिसिस हुई थी। अच्छा जी, वहाँ पे डायलिसिस हो गई थी शुरू जी सऊदी में? हाँ, तो फिर मैं उनसे बोला मैं डायलिसिस नहीं कराना, मैं इंडिया जाना। तो मैंने नेट पे आपका ये लिखा कि मैं डायलिसिस का पेशेंट हूँ, आयुर्वेदिक में क्या इलाज है, तो आपका ये आया था। अच्छा। तो मैं बोला भाई मुझे तो यहाँ इलाज कराएंगे, मैं तो इंडिया जाना, तो मैं आपके पास आया। अच्छा। हाँ, और अब मेरा आपने देखा ही 7 पॉइंट कुछ है। हाँ। अब पहले 10 पॉइंट कुछ था। और डायलिसिस भी हो रहा था उस समय? हाँ, डायलिसिस। और अब डायलिसिस भी नहीं हो रहा है? डायलिसिस नहीं हुआ। कब से नहीं करा है डायलिसिस? मुझे तो आपके पास से दवाई कराया नहीं, जरूरत भी नहीं लगी क्योंकि मैं घर जाके अपने हमारे डॉक्टर साहब मैंने उनसे चेकअप कराया। मैं जरा मैं चेक करूँ, उनसे डॉक्टर साहब ने दवा लिखा, कुछ फायदा है नहीं है, मुझे तो जिस्म से तो लग रहा फायदा है, लेकिन आप रिपोर्ट भी देखो क्या कहते हैं। तो उन्होंने चेक किया तो मेरा 1 पॉइंट कम हुआ था। अच्छा। और कोई तकरीबन 20 पॉइंट ब्लड यूरिया कम हुआ था। अच्छा, 7 दिन में? 7 दिन में। 7 दिन में। अच्छा, बहुत अच्छी बात जी। अभी ये दोबारा रिपोर्ट ही आई, फिर उन्होंने दूसरी रिपोर्ट दोबारा चेकअप कराया,
उसमें भी कम आया और अब आपके पास आ गया दोबारा दवाई लेने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। क्रेटिनाइन भी कम हुआ है, यूरिया भी कम हुआ है और डायलिसिस मेरी मतलब क्रिएटिनिन भी 7.2 था, यूरिया भी ज़्यादा था, मतलब जो अब रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से पहले ज़्यादा था, और पोटेशियम भी ज़्यादा था, मतलब ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल नहीं थी, नॉर्मल की रेंज से ऊपर थी। जब ये आई थी 7.18 था। 7.18 हाँ काफी बड़ा था, और इस टाइम अब किया है तो 5.9 5.9 आया है। 5.9 काफी इम्प्रूवमेंट है, पोटेशियम भी बहुत कम है, बाकी सोडियम क्लोरीन सब में इम्प्रूवमेंट है। बहुत अच्छे रिजल्ट है, मतलब कि 60% तक अगर देखा जाए तो हमारे को इम्प्रूवमेंट है, ऊपर ही है। तो क्या बताया था पानीपत में डॉक्टर्स ने जब ये क्रेटिनाइन आपका 7 और 8 की रेंज में चला गया था, उस समय क्या एडवाइस दी थी वहाँ के डॉक्टर्स ने? डायलिसिस की दी थी, बस डायलिसिस करवाया हमने 1.5 साल, 2 साल करवाया डायलिसिस। 1.5 साल पूरा करवाया, तो डायलिसिस करवाने के बाद फिर प्रॉब्लम ज्यादा आती आपके थी, पास आए फिर हम 2 चक्कर रोज हॉस्पिटल के लगाने हफ्ते में, पूरा दिन खराब होता था, मैं साथ में रहता था, मेरा भी सबका बिल्कुल बहुत ही कष्टदायी घर में भी है। प्रॉब्लम पड़ती थी खाने वाने हम की। डायलिसिस बिल्कुल नहीं करवा रहे, करीब हो गया हमारे को 8-9 महीने। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल ही नहीं करवा रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है। बल्कि आज हम आपसे पूछने आए थे बर्मा क्या लगा हुआ है, इसको हटवा दे, मगर यूज तो होता नहीं है। अब तो 8 महीने से बंद है, 9 महीने हो गए। 9 महीने, बिल्कुल हटवा दीजिए। रिपोर्ट्स में ही डायलिसिस की जरूरत नहीं है, मैं क्या आप कोई भी डॉक्टर को दिखाएंगे वो यही कहेगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार इनको डायलिसिस की आवश्यकता को यहाँ से लेके यहाँ तक सब बंद हो गया, सांस लेने में कष्ट होने लगा, पेशाब होने में भी कष्ट हुआ, सीना में और पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर ने हमको रिफर किया मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में गए, उन्होंने बोला हमारे पास जगह नहीं है, तो उनको हमको पीजी में भेज दिए। पीजी में हमने लेके गए, पीजी के बड़े डॉक्टर जो थे उनसे हमने मिले, बोले डायलिसिस कराना होगा। अच्छा, हाँ बताते हैं। तो सर हम लोग जानते नहीं थे डायलिसिस क्या होता है, फिर भी हमने भर्ती किया, उन लोगों ने डायलिसिस करना शुरू किया। तो 6 बार उन्होंने डायलिसिस करके मुझको उन्होंने छोड़ दिया, बोला आप अपने लोकल एरिया में जाकर के डायलिसिस कराओ। हमने डायलिसिस का खर्च क्या पड़ेगा, बोला एक बार आप लोग चैनल बनवाइएगा तो 7,500 चैनल का, और हफ्ता में 2 बार डायलिसिस कराइएगा तो उसको आपको 7,700 रुपया लगेगा, प्लस 1,000 रुपया लगेगा रिपोर्ट कराने में। हमने उसका ठीक है सब मान लिया, लेकिन कितने दिन तक ये डायलिसिस कराते रहेंगे? उन्होंने बोला जब तक जीवन बचेगा तब तक कराना है। हम लोग अपने आगे घर में बोली, हमारी लड़की एक जो छोटी है वो बायोलॉजी की लड़की है, बायोलॉजी से पढ़ती है। उन्होंने नेट घाटते घाटते हम लोगों ने खबर पाया वहाँ पर कि डॉक्टर पुनीत धवन, प्रीतमपुरा, न्यू दिल्ली, सुभाष जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक द्वारा बोलते हैं मैं सर्तिया इलाज के साथ कहता हूँ, आपका पेशेंट का मैं 4 महीना में ठीक कर दूंगा। हम लोग नेट घाटने के द्वारा कलकत्ता से न्यू दिल्ली आए, डॉक्टर पुनीत के डिस्पेंसरी में उनसे मिले, उनसे मिल करके मिलने पर उन्होंने पूछा आपने पहले बताओ डायलिसिस बंद करके आए हो कि चालू रखे हो? हम लोग बोला नहीं डॉक्टर साहब डायलिसिस हम लोग 1 हफ्ता बंद कर दिया है, और आपके आने के पड़ते डॉक्टर बाबू से हम लोग को वार्तालाप हुई थी, बोला आप लोग रिपोर्ट लेते आओगे, खून का रिपोर्ट लेते आओगे। हम लोगों ने वहां से खून का रिपोर्ट लेके आया, जिसका क्या नाम बोलते क्रिएटिनिन का रिपोर्ट 5.30 के करीब था। जब डॉक्टर बाबू से मिले, डॉक्टर बाबू से दवा लेके हम लोग यहाँ से गए, तो शाम को पहुंचे, रात में एक टाइम ही हम लोग दवा देना शुरू किया। उसके बाद 20 दिन के बाद हम लोग जब फिर हम लोग रिपोर्ट कराया तो 1.9.2 पर आके चला गया। वो जो रिपोर्ट था, बोमी का थोड़ा प्रॉब्लम था, वो थोड़ा कभी कभी हो जाता था, बराबर बोमी भी नहीं हुआ। घाटी मेरा आज 2 महीना का दिन हुआ, हम लोगों ने कभी डायलिसिस नहीं कराया। आज डॉक्टर बाबू का डिस्पेंसरी में हम दोबारा हैं, कलकत्ता से दोबारा दवा लेके जा रहे हैं, और हमारा फैमिली का 1.5 महीना में जो अभी तत्काल का रिपोर्ट है वो लोग कितना 1.93, बहुत अच्छी। हाँ 1.93। डॉक्टर साहब ने हम लोग को बोला हम लोग जो डाइट आपको दे रहा है उस डाइट को आप लोग फॉलो करोगे, और आप जितना जल्द हो सके हम कोशिश करते हैं अपना फैमिली लेके आप आओगे।
यही बात मैंने चंदननगर जो कॉलेज है वहाँ पर हम लोग प्रचार कि इतना जल्दी डाउन नहीं हो सकता क्रिएटिन। हम उनको जब पूछे दिखाए हम जहाँ से करा रहे थे ट्रीटमेंट वहाँ सहारनपुर से कराए थे सिर्फ हॉस्पिटल से। अभी उनके पास तो गए नहीं है डॉक्टर के पास। अच्छा। अभी आप सही चला रहे हैं, थोड़ा बहुत आराम है उनको सर। पहले ना जैसे उनको यहाँ चेस्ट में पेन होता था, कुछ भी खा रही थी चेस्ट में पेन हो रहा था, और जैसे पानी भी पी रहे थे उससे भी प्रॉब्लम हो रही थी उनको। अब क्या है कि अपने खाना भी मतलब पहले तो 1-2 रोटी भी खा पाते थे वो, अब कम से कम जो है पूरा दिन वो यही कहते हैं उनको खाना दे दो। इतना भूख भी लग रहा है उनको बहुत ज्यादा, भूख में फर्क है। और सर जैसे पहले खाट पे पड़े रहते थे, 2 आदमी लेके उसको चलते थे, पर उसमें टॉयलेट भी हमें लोग कराते थे, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो अपना टॉयलेट भी जा रही है, खाना भी खा रही है, और आराम से कमरे में इधर उधर घूम भी लेती है, टहल भी लेती है सर। मतलब बहुत ज्यादा आराम है सर, बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये तो हमें भी ये जब दिखाया हमको भी लगा, पहले जब हम आए थे उस दिन हमको लगा था कम से कम इतना जल्दी डाउन नहीं हुआ, लेकिन जो आप लोग हमको बोले डाइट चार्ट और जो उनका वो था फ्रेज, हम वो आप अगर 19 कराए तो हम 20 कराए, उनको कुछ भी नहीं खाने दिए उनको। इतना वो डाइट चार्ट भी हम उनका खाने का बहुत जबरदस्त। हम उनको वो बोलती थी कि खाने के लिए हमको ये दो, हम उसको बिल्कुल भी नहीं दिए, जो बताया था वही दे रहे हैं। हाँ वही दे रहे हैं, जैसे बोल के सब्जी बता रहे थे आप, वही दे रहे हैं। हम उनको दाल भी नहीं दिए खाने को, कुछ भी। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और सहारनपुर से आए हैं आप? हाँ जी सर। सहारनपुर में तो असाधारण हो गया होगा बिल्कुल ये रिपोर्ट देखी जिसको दिखाया। हाँ उसको भी जो रिपोर्ट उसी से कराई थी ना सर पहले भी, इसमें जो 3.5 वाली है ना सर, उसी से कराई है रिपोर्ट, इसमें नीचे है ना सर। तो वो क्या कह रहा था फिर? वो कह रहा था कि तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कहाँ से ले रहे हो दवाई? फिर हम उसको बताए वहाँ कर्मा से लाए। हो रहा था ये बिल्कुल ही बहुत परेशानी थी, वहाँ कुछ होता नहीं था, इसलिए फिर मैं वीडियो देखा तो आपका, तो फिर यहाँ आ गई। बहुत अच्छी आज आपकी वीडियो बन रही है, और वो भी 19 महीने से इलाज कर रहे हैं, बिल्कुल अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। स्वस्थ हो गए, बिल्कुल निजात मिल गई है बीमारी से, इनको 0 हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है, किडनी का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और ये पिछले मेरे ख्याल 4-5 महीने से आपका नॉर्मल ही चल रहा है। नॉर्मली चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है इनका। 4.9 था, 0.1 तो आगे पीछे हो जाता है, नॉर्मली चल रहा है, 1 पॉइंट कुछ चल रहा है। तो ये राज बहादुर सिंह जी हैं जिनका क्रेटिनाइन नॉर्मल हो गया है, हो सकता है, हो गया है। पूछते हैं लोग, हो सकता है, आज हो गया है। राज बहादुर सिंह की प्रत्यक्ष प्रमाण है जिनका क्रेटिनाइन नॉर्मल हो गया है, और उस प्रमाण को सिद्ध करते हुए रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि क्रेटिनाइन जो है वो नॉर्मल हो चुका है। ज्यादा थी कमजोरी, खा पीती नहीं थी बिल्कुल, खाना वाना कुछ भी नहीं खाते थे, और इनका क्रेटिनाइन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। कितना था? 2.5 था। 2.5 रिपोर्ट दिखाइए 2.5 वाली। ये आप देख सकते हैं इसमें अंदर आगे का ऊपर 2.5 है क्रेटिनाइन पेशेंट का। और ये लोकनायक हॉस्पिटल से जिन्होंने रिपोर्ट कराई हुई, दिल्ली का ही हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। 2.5 क्रेटिनाइन है, यूरिया जो 66 है। और फिजिकल लेवल पर भी इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी उस समय, काफ़ी दिक्कत आ रही थी। क्या क्या दिक्कत आ रही थी उस समय आपको? बीपी का था, शुगर था, बीपी था, कंट्रोल में रहता, बीपी शुगर कंट्रोल में रहता। हाँ बताओ, खुल के बताओ। और जैसे हाथ पाँव में दर्द रहता था, वो सब है, और थोड़ा चल नहीं पाती थी। अब ठीक है, आप पहले से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, अब तो क्रेटिनाइन भी आपको नॉर्मल हो गया है। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 098 7171 2050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।